हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। और अच्छा जी, जितने भी हमारे क्लास 9th के बच्चे हैं, उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी और आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और बहुत परेशान होंगे अपने अपकमिंग पेपर के हवाले से। और काफ़ी बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे कि अपलोड करें क्लास 9th का कोई रिवीजन पेपर, कोई मिडनाइट पेपर कि जिनको हम एक दफ़ा और चीज़ों को रिवाइज कर लें और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें और बता दें कि जो हम करें लाजमी। ठीक है, उन बच्चों की रिक्वेस्ट पे हम एक अभी मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों ने दोबारा से अभी बुक से एक दफ़ा रिवाइज कर लेनी है सुबह पेपर देने के लिए जाने से पहले ना। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंजाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, definition of biotechnology, paleontology, environmental biology, genetics, parasitology, pharmacology, cell biology, taxonomy, biodiversity and its importance, characteristic of member of kingdom Monera, principle of classification, causes of deforestation, classification unit and किसी एक की भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। Unit of classification, problem associated to conserve biodiversity in Pakistan, biological method with the help of flowchart, history of classification, reason to conserve biodiversity, relationship of biology with 3 branches of science. ठीक है, difference between light microscope and electron microscope, diagram of animal cell, different types of chromosomes with their diagrams, fundamental postulates of cell theory। बाकी आपके पास वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टेट्स, टिश्यू और प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और प्लांट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ताकि देखो फ्लो चार्ट से पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि आप लोग ना थोड़े से वक्त में ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवाइज कर लोगे और फिर अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप अपने पास से बना के पॉइंट्स लिख लोगे। ठीक है, और उसमें परमानेंट टिश्यू ज्यादा डिटेल में पढ़ना। ठीक है, और मसल्स टिश्यू भी लाजमी पढ़ो। ठीक है, इन एनिमल टिश्यूज। ओके, बाकी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इस तरीके से पढ़ना है कि इफ अगर डिफरेंस आ जाए तो भी लिख सको। ठीक है, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लाजमी ये करना। बाकी जिन बच्चों की डायग्राम्स अच्छी हैं वो लाजमी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की डायग्राम करें। उसके अलावा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड और कोई से भी 2 कंपोनेंट लाजमी करें। प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाती हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, और मतलब मीन्स फोटोसिंथेसिस। ओके, बाकी इसके अलावा एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, बाकी ट्रांसपायरेशन, उसके कुछ फैक्टर्स, ब्लड डिजीजेस, उनके सिम्टम्स, उनके कॉजेस। ठीक है, बाकी डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, बाकी ब्लड, उसके कंपोनेंट। ठीक है, बाकी फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, इंटरफेज एंड उसके सब फेजेस। ठीक है, माइक्रोस्कोप का टॉपिक अच्छे से करना है। माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस की 4 स्टेजेस अच्छे से करो। ठीक है, और मतलब सारी स्टेजेस की एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लो, 3 4 पॉइंट्स बना के। ठीक है, बाकी उसके अलावा सेल को अच्छे से पढ़ लो। एक सवाल आता रहता है कि why cell is known as the structural and functional unit of life, aims of classification, history of classification, conservation of biodiversity, reason to conserve biodiversity, different types of chromosome with their diagram, explanation for chromosomes, types of chromosomes, effect of malnutrition in humans ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से कवर अप करने हैं। जल्दी से अभी बुक से इनको रिवाइज करो फॉर एज अ रिवीजन। ठीक है, और बाकी बच्चे टारगेट पेपर को भी देख लो। टारगेट पेपर का लिंक भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी एक दफ़ा रीचेक कर लो कि कोई चीज़ तो नहीं रह गई है। और जिन बच्चों की कोई तैयारी नहीं है तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखें और बाकी जो टारगेट पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको देखें, जितने वो हो सकें तो वो सुबह तक आराम से प्रिपेयर कर लें। ओके, परेशान नहीं होना है, अच्छे से पेपर करना है। पेपर आसान आता है, कोई मुश्किल नहीं आता है। So now thank you for watching. Allah Hafiz.